हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन फार्मूला, उसके ऊपर क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन रिडक्शन फार्मूला। दैट इज फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin nx dx वेयर n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिकली आपको इसका क्या करना है, रिडक्शन फार्मूला आपको यहाँ से जनरेट करना है। अभी तक इससे पहले हम लोग जो करते थे जैसे sin टू द पावर 4 होगा 2 होगा तो ईजिली सॉल्वेबल होगा, पर अगर इसकी पावर बढ़ती चली जाएंगी तो इस सॉल्व जल्दी से नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको रिड्यूस करके एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से आपकी वैल्यूज़ इसके बाद में निकालते चले जाएंगे। चाहे n की वैल्यू 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट in इक्वल्स टू, पहले इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज in, से दिस इज in 0 to π/2 sin टू द पावर nx dx, राइट। और इसको हम लोग कुछ लिख लेते हैं इस तरीके से 0 to π/2 दिस इज sin टू द पावर n-1 x इंटू sin x dx, राइट। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लेते हुए और इसको सेकंड लेते हुए इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट्स लगा के इसको। सो दिस विल बी नथिंग बट sin टू द पावर n-1 ऑफ x। sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस x आएगा, तो लिख दिया माइनस कॉस x। इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to π/2, राइट। इसके बाद में आएगा माइनस साइन, इंटीग्रेशन 0 to π/2, फर्स्ट का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बी n-1 साइन n-2 ऑफ x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्दर cos x, और इस साइन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होगा माइनस cos x। तो मैं इस माइनस को कर लेता हूँ प्लस, तो cos x आ जाएगा यहाँ पर और dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसके बाद में आप लिमिट अप्लाई कर लीजिए। तो जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए cos 90 0, और लोअर लिमिट पर जब यहाँ 0 रखेंगे तो sin 0 भी 0। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर ये जो टर्म है आपका ये हो जाएगा 0। आई रिपीट, कैसे हो जाएगा, cos 90 जब रखे तो 0 और लोअर लिमिट जब अप्लाई करोगे तो sin 0 is 0। इसकी वजह से इसकी पूरी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस n-1 को कांस्टेंट है ये, इसको हमने ले लिया बाहर, राइट। ये हो जाएगा 0 to π/2 दिस इज sin n-2 ऑफ x इंटू कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर x। इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, राइट। तो इसके बाद में यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज n-1, दिस इज 0 to π/2, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस विल गिव यू साइन n-2 ऑफ x। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, दिस इज साइन टू द पावर nx, और ये आ जाएगा आपका dx। यहाँ से आपकी 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन टू द पावर nx। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सेपरेट, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। सो दिस इज n-1 0 to π/2 दिस इज साइन n-2 ऑफ x dx, और इसके साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस n-1 लिमिट 0 to π/2 दिस इज साइन टू द पावर nx dx, राइट। तो अब ये अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करो अपना, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज n-1, दिस इज नथिंग बट in-2, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, दिस इज नथिंग बट n-1 इंटू दिस इज नथिंग बट in। तो ये भी in है और आपके लेफ्ट साइड में भी in, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए ये लिखा in, तो यहाँ भी in है। तो अब हम इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो जब हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे
तो आई एन आपका कॉमन आ जाएगा। तो आई एन जब कॉमन आएगा तो लेफ्ट साइड से बचेगा 1, राइट, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस, या फिर इसको ऐसे दिखा दीजिए आई एन प्लस n माइनस 1 ऑफ आई एन, और अगले स्टेप में हम लोग कॉमन ले लेंगे फिर। दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आई एन माइनस 2, राइट। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत होगी? नहीं है। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आई एन कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप आई एन कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू दिस इज आई एन इक्वल्स टू n माइनस 1 आई एन माइनस 2, राइट। इसी तरीके से रिड्यूस करना है। ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा आपका क्या, n आई एन इक्वल्स टू दिस इज n माइनस 1 आई एन माइनस 2, राइट। अब आप क्या करेंगे, इस n से आप यहाँ पर डिवाइड करा दीजिए तो आपकी आई एन की वैल्यू मिल गई। सो आई एन इक्वल्स टू दिस इज n माइनस 1 ओवर n इंटू आई एन माइनस 2, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप n माइनस 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं n की जगह n माइनस 2 रखूँ तो मुझे n माइनस 2 की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज कीजिए इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, राइट। तो अगर मैंने ये फर्स्ट मान लिया तो मुझे आई एन माइनस 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं करूँगा पुट n एज n माइनस 2 इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिल जाएगा, रखिए। सो दिस इज आई एन माइनस 2 इक्वल्स टू, एन की जगह माइनस 2 रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा आपका n माइनस 3, नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज n माइनस 2, ओके। तो यहाँ से इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आई n माइनस 4, राइट। इसको आप सेकंड समझ लीजिए। तो रखिए इसको, यूजिंग टू इन फर्स्ट वी गेट। तो जब 2 को आप फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आई एन विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, ये n माइनस 1 ओवर n, ये तो आपका पहले से था, और आई एन माइनस 2 की जब वैल्यू रखे तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 3, और नीचे हो गया n माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 4, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसको सपोज कर लीजिए 3 है, ये मैंने मान लिया 3 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जब मैंने माना ये 3 है, अब मुझे आई एन माइनस 4 की वैल्यू चाहिए, तो फिर से आप n की जगह आप क्या रख दीजिए, n माइनस 2 रख दीजिए। किस में रखेंगे, आप रखेंगे फर्स्ट में। तो जब फर्स्ट में रख देंगे तो अब आपको आई एन माइनस 4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो n की जगह कितना रखना है, n माइनस 4। सो रिप्लेस या पुट n एज n माइनस 4 इन फर्स्ट वी गेट। तो जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आई एन माइनस 4। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पीछे से देख सकते हैं, तो पीछे चेक कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आई एन माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, आई एन माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू, एन की जगह n माइनस 4 रखा, सो दिस इज n माइनस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा n माइनस 4 इंटू कितना बनेगा, आई एन माइनस, एन की जगह n माइनस 4 तो हो जाएगा आई एन माइनस 6। अब आप इसको यूज़ कर लीजिए 3 में। तो अगर मैं इसको 4 बोलता हूँ तो यहाँ लिख दीजिए यूजिंग 4 इन थर्ड वी गेट आई एन विल बी इक्वल्स टू, दिस इज n माइनस 1 n माइनस 3 और आ जाएगा अब n माइनस 5 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n माइनस 2
n माइनस 4 इंटू आई एन माइनस 6, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको धीरे धीरे चलते जाना है और आप कहाँ तक जाएंगे, तो आपके पास में कुछ इवन टर्म्स भी आएंगे और कुछ ऑड टर्म्स भी आएंगे, राइट। तो अगर मैं पीछे से बात करूं तो पीछे से कितने टर्म की बात आएगी, तो पीछे हम लोग जब बात करेंगे जैसे आई एन माइनस 6 आया है तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो कैसे चलता जाएगा, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस अप टू एन स्टेप्स, ऐसे लिख लीजिए कंटिन्यूइंग this process up to n steps, we get, तो आपको क्या मिलेगा, आई एन विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, राइट। नीचे आ जाएगा आपका n माइनस 2, n माइनस 4, तो ऐसे जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। तो कितना आएगा ये, सो दिस इज 4 3 2 1, इस तरीके से आ जाएगा 4 3 2 1, या फिर यहाँ से समझ लीजिए आई एन माइनस 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा I4 I3 I2 I1 और लास्ट क्या आएगा, दैट इज I0। तो अब मुझे क्या चाहिए, बेसिकली I4 I3 I2 I1 की वैल्यू चाहिए, I0 की चाहिए, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर रखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑड टर्म्स भी होंगे इवन टर्म्स भी होंगे, तो आपको दोनों के लिए सॉल्व करना है। तो फर्ज कीजिए अगर मैं ऑड टर्म्स की बात करूँगा तो ऑड टर्म्स ऊपर होंगे और इवन टर्म्स की बात करूँगा तो इवन टर्म्स होंगे। तो हम लोग केस लिख के कर लेते हैं, केस फर्स्ट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है। सो व्हेन n इज इवन, सपोज कीजिए कि n इवन है, क्योंकि आपके पास में दोनों ही केस आएंगे जब ऑड होगा और इवन होगा। तो जब n इवन है तो नेचुरल सी बात है आपके पास में इसमें I6 होगा, I4 होगा, I2 होगा, राइट। तो जब आपके पास में n इवन होगा तो I इवन की वजह से मेरे पास में वैल्यू क्या होंगी, I6 I4 to I2। तो आप चेक कर लीजिए कि I6 क्या होगा। तो अगर मुझे I6 देखना हो तो I6 के लिए इसका मतलब आप लोग फर्स्ट में जाएंगे और फर्स्ट में n इक्वल टू 6 रखेंगे। तो जब 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6 और ये बनेगा I4, राइट। सिमिलरली आप n इक्वल टू 4 रखेंगे, तो जब आप n इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा I4। तो I4 क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 4 रखिए तो 4 माइनस 1 3, क्योंकि आपका न्यूमरेटर n माइनस 1 डिवाइड में n, तो हो जाएगा 4 इंटू, तो ये कितना बचेगा 4 माइनस 2, दैट इज I2। अब अपना पॉज करके पीछे वीडियो से चेक कर लेंगे कि आपका IN क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मैं सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल रहा हूँ, राइट। यहाँ लिख दे व्हेन n इज इवन, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे भी लिख दीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। फ्रॉम फर्स्ट I6 इतना हुआ, I4 इतना हुआ, अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 कितना आ जाएगा, सो I2 विल बी, तो मैंने क्या रखा n इक्वल टू 2, तो जब मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 तो हो गया 1 और नीचे आ गया 2 और ये 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, राइट। तो I0, तो अल्टीमेटली अब मुझे चाहिए एक्चुअली में I0 की वैल्यू, सो देयरफॉर I0 विल बी इक्वल्स टू, तो गिवन मेरे पास क्या IN 0 to pi by 2 sin to the power nx dx, तो मैंने इसकी पावर रख दी 0 dx। अब किसी की पावर 0 से sin to the power 0 क्या हो गया, दैट इज 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to pi by 2, ये हो गया 1 इंटू dx, राइट। तो dx का हो गया x, लिमिट लगा दी 0 से pi by 2, तो इसको जब सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो अब मेरे पास में यहाँ से I0 की वैल्यू आ गई, तो अगर मेरे पास I0 आ गया तो I2 भी आ जाएगा और I2 आ गया तो I4 भी आ जाएगा, फिर I6 भी आ जाएगा। तो मैं रख लूँगा देयरफॉर I2 विल बी इक्वल्स टू, I2 कितना हो गया, I2 हो जाएगा 1/2 इंटू I0 इज पाई बाय 2, राइट।
ऐसे अगर मैं बात करूं i4 की, तो यहाँ से i4 भी आप इजीली निकाल लेंगे। तो i4 कितना आ जाएगा, दैट इज 3/4 इंटू i2। सो i2 की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज 1/2 इंटू π/2। सो 1/2 इंटू π/2। और अगर i6 की बात करूं तो i6 क्या आ जाएगा, देयरफॉर i6 विल बी इक्वल्स टू, तो n इक्वल टू 6 है यार, 5/6 i4। सो 5/6 इंटू i4 ये है आपका 3/4 1/2 इंटू π/2। सो दिस इज बेसिकली वैल्यू। तो अल्टीमेटली अगर मैं अब in निकालूं इसके लिए इवन के लिए, तो मेरा इवन के लिए क्या हो जाएगा, ये टर्म तो आपकी सब कॉमन रहेंगी, उसके बाद में आपका i6 i4 i2 की वैल्यू इवन, मतलब ये वाली वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, राइट। तो अगर मैं इवन के लिए लिखना चाहूँ तो इवन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर in विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n-1 n-3 n-5 ओवर या डॉट 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 ऐसे लिख लेंगे, n-2 n-4 सो ऑन। क्या आ जाएगा, तो i6 से आप निकाल लीजिए वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 5 3 1, नीचे कितना आएगा 6 4 2 इंटू π/2। सो ये आपके लास्ट के टर्म्स बनेंगे, राइट। सिमिलरली बिल्कुल आप ऑड के लिए निकाल लेंगे, तो ऑड के लिए कर लेते हैं बिल्कुल सेम काम। सो केस सेकंड when n is odd, तो odd के लिए कैसे रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट अगेन। तो फर्स्ट के लिए भी बिल्कुल सेम आप ऐसे ही कर लेंगे। अब चलेंगे सीधा यहाँ से, अब ऑड है तो नेचुरल सी बात है ऑड के टर्म्स क्या रहेंगे, 5 3 1 7 इस टाइप से रहेंगे। चलिए तो i7 देख लेते हैं पहले। सो n इक्वल टू 7 के लिए तो i7, तो अगर मैं n इक्वल टू 7 रखूँ फर्स्ट में, आप फर्स्ट की बात करें तो n इक्वल टू 7 रखिए फर्स्ट में, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 7 - 1 दैट इज 6/7 और मिलेगा ये i5। देख रही ऑड रखा ऑड मिला, इवन रख रहे थे तो इवन मिल रहा था, देखिए इवन रखे तो इवन मिला, यहाँ इवन रखे तो इवन मिला। अब ऑड रखना स्टार्ट किए तो ऑड मिलेगा। तो ऐसे ही अब i5 निकाल लीजिए, तो i5 कितना आ जाएगा, तो n की वैल्यू 5 रखिए फर्स्ट में, तो 5 - 1 हो गया 4, 4 हो गया 5 और कितना बनेगा i3। अब आप 3 रख दीजिए n की वैल्यू फर्स्ट में, तो जब 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा i3 इक्वल्स टू, तो 3 रखे तो 3 - 1 2, 2/3 और आ जाएगा आपका i1। अब i1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो i1 की वैल्यू जो गिवन दी हुई है वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। सो देयरफॉर i1 क्या आ जाएगा 0 to π/2, n की वैल्यू रखे 1, तो ये आ गया sin x dx, राइट। तो इक्वल्स टू हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, लिमिट 0 से π/2 और रखे तो cos 90 0, ये आ जाएगा आपका अपर लिमिट पे रखे cos 90 0, लोअर लिमिट पे रखे माइनस माइनस हो गया प्लस, cos 0 हो गया 1, तो अल्टीमेटली ये आ गया आपका 1, राइट। तो ये आपकी i1 की वैल्यू आ गई। तो जब i1 की वैल्यू आ गई तो आप इजीली अब अपना i3 i5 और i7 निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू को आप यूज़ कर लीजिए, i1 की वैल्यू 1 और अपने i7 i5 i3 की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। सो स्टूडेंट्स i1 की वैल्यू आप यूज़ कर लेंगे, तो i1 की वैल्यू जो 1 है उसको यूज़ किए तो देयरफॉर अपने को मिलेगी i3 की वैल्यू। तो i3 बेसिकली क्या मिल जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 2/3 इंटू i1 इज़ 1, सो बेसिकली 2/3 इंटू i1 आ गया। और ऐसे ही मैं निकाल लूँगा i5 की वैल्यू, तो i5 की वैल्यू क्या थी आपकी 4/5 i3, सो दिस इज़ 4/5 i3 मीन्स 2/3 इंटू 1, राइट। और ऐसे ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे अपने i7 की। सो i7 विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट i7 विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा
6/7 I5 था, तो I5 इज 4/5 2/3 इंटू 1। सो जो आपके कॉमन स्टेप्स थे आगे के वो सेम रहेंगे, बाकी एंड में आपके स्टेप्स ये आ जाएंगे। सो देयरफॉर IN विल बी इक्वल्स टू, तो IN विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n-1 n-3 n-5, और डिनोमिनेटर में क्या थे स्टेप्स, ये आपका डिनोमिनेटर n था, n-2 था, n-4 था। तो अब आपके लास्ट के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, दैट इज 6 4 2 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दैट इज 7 5 3 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। सो बेसिकली आपने इवन के लिए भी निकाल लिया और ऑड के लिए भी निकाल लिया। तो अब आप इस फॉर्मूले को कंबाइंड करके लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर IN विल बी इक्वल्स टू, इसको कंबाइंड करके लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, n-1 इंटू n-3 n-5, ताकि आपको लिखने में और समझने में थोड़ी आसानी रहे। दिस इज n-2 n-4, राइट। सो ऑन ऐसे जाएगा, और ये जाएगा 5 3 1, नीचे था आपका 6 4 इंटू 2, और लास्ट में रहेगा π/2। तो ये किसके लिए था, व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन, राइट। अब आपके लिए ऑड के लिए, तो ऑड के लिए अभी अभी आपने निकाला है तो उसको भी लिख लेंगे। तो ये तो हो गया इवन के लिए, ऑड के लिए लिख लेंगे, दैट इज n-1 n-3 n-5 सो ऑन 6 4 2 डिवाइडेड बाई, दैट इज n-2 n-4 सो ऑन 7 5 3, और इंटू यहाँ पर 1 एक, राइट। तो ये किसके लिए था, व्हेन n इज ऑड, तो ये आपके ऑड के लिए। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, और यही फॉर्मूला जनरली पेपर में पूछा जाता है कि आप IN का फॉर्मूला रिड्यूस कीजिए इस तरीके से। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sin टू द पावर nx, या फिर वो डायरेक्टली इन दोनों में से ये पूछ सकता है कि n ऑड के लिए निकालिए या इवन के लिए निकाल लीजिए। बिल्कुल सेम यही चीज बिल्कुल cos टू द पावर nx के लिए भी है, सेम फॉर्मूला जनरेट होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे। इनकेस कहीं पर कोई दिक्कत आती है समझने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे प्रॉब्लम आई इसको करने में, तो मैं उस cos टू द पावर nx का भी आपके लिए डिराइव कर दूंगा। यही फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ कुछ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।